हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं आज की क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि आज करेंगे हम पीरियोडिक टेबल पर फिर से बात। पीरियोडिक टेबल का यह लेक्चर आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के होल कॉन्सेप्ट का। अब पीरियोडिक टेबल की इस पूरी क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं जरा उसको समझिएगा। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है जहां पर लिखा है वन कॉन्सेप्ट वन आवर। इसका मतलब कि एक कॉन्सेप्ट जो पीरियोडिक टेबल का है ये 1 घंटे की क्लास में आपको जोरदार तरीके से समझाने का पूरा प्रयास आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, तो शुरू करते हैं इस पीरियोडिक टेबल की क्लास। ठीक है, तो बेटा पीरियोडिक टेबल की क्लास पढ़ने से पहले हमें यह बताना जरूरी है कि आप चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, या फिर 11th या फिर 12th में हो, ये क्लास सबके लिए बहुत खास होने वाली है। ज्यादातर ये खास उनके लिए होगी जो क्लास 11th, 12th और 10th के बच्चे हैं। रीजन क्या है कि क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा एक चैप्टर है, क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक नाम का एक चैप्टर है। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी बहुत ही जरूरी। जो भी बच्चे क्लास 12th के इस लेक्चर को देख रहे हैं वो ध्यान दें कि उनके लिए ये खास इसलिए है क्योंकि ये जानकारी होगी तो डी एंड एफ ब्लॉक आपको अच्छा समझ में आएगा। यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और एक और जरूरी बात यह है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर 3 है क्लास 11th का, उसको भी पढ़ना चाह रहे होंगे तो वहां भी आपको इसकी बड़ी मदद मिलेगी। तो यानी कि ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ज़रूरी है और क्लास 10th के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन एसिड बेस सॉल्ट और आप मेटल नॉन मेटल पढ़ते हो उसमें आपको वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, उन सब की असली वजह यही पीरियोडिक टेबल है। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जहां पर हम करेंगे पीरियोडिक टेबल की बात। अब एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने हम पढ़ाने चल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये पीरियोडिक टेबल है क्या, बनाया क्यों गया, एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में अरेंज क्यों किया गया, और उसके साथ साथ ही इन एलिमेंट्स को हम याद कैसे करें। क्या 9th में जैसा याद करते थे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन 20 तक याद करते थे, क्या उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे भी चलेगी गाड़ी, क्या वैसे ही हम बने रहेंगे या फिर कुछ सुधार की जरूरत है। तो हाँ, सुधार की जरूरत है और उस सुधार के दरमियान आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कि हम क्या नया चीज लेकर आपके सामने आ रहे हैं, वो नए कॉन्सेप्ट जो आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। जरा एक छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, है ना, कौन कौन से तरीके से पीरियोडिक टेबल को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपके सामने खुल के आ गया, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस पीरियोडिक टेबल को, यानी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस बेसिस पर इसकी स्टडी करेंगे। तो जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो पीरियोडिक टेबल आपके दिखाई दे रहा है ना सामने, बिल्कुल बढ़िया जानदार तरीके से पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। इस पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आज की क्लास में आपको देने वाले हैं। उससे पहले कि थोड़ी जानकारी हमें यह जानना पड़ेगा कि इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, और कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो इंट्रोडक्शन के दौरान हम आपको बता देते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। जरा गौर से सुनिए, ये जिस पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पूछता है तो आपको बताना होगा इसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, या फिर इसे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? चाहे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहिए या फिर आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हो। तो इसमें कोई संशय का विषय आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। सबसे पहली बात की है कि इसको किसने दिया था। कहा गया कि अगर हम ये बात करें कि इसके बारे में किसने बताया, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब हम 10th में होते थे तो हमारे दिमाग में नील्स बोर नाम का एक वैज्ञानिक का कॉन्सेप्ट आता था। लेकिन उससे पहले कभी कभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले एक्चुअली दिए थे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, लेकिन काम किसने किया था? नील्स बोर ने। बोर ने अकेले काम नहीं किया था, इसके बारे में कौन कौन लोग आए थे? बोर, बरी, रैंग एंड वर्नर, ये 4 लोगों ने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें
टोटल एलिमेंट 118 का जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी 114 बता रही है, आपको उससे मतलब नहीं। आपको ये समझना है पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज उसमें सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था। और इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खास है, कहा गया इसमें एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, इसको खास माना गया। दूसरी बात यह है कि अरेंजमेंट के दौरान फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर भी फोकस किया गया, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी फोकस किया गया। यही तक कि नहीं, इसके साथ साथ इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी फोकस किया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर, इन बातों का ध्यान रखा गया। मेनली यह पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया, जिसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस किया गया। इसके बाद हम एक बात और आपसे कर लें, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। आपको याद होगा, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको पता होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने SPDF सबसेल्स के बारे में सुना था। तो वो ब्लॉक्स में हम यहाँ पर S, P, D एंड F उसके बारे में भी सीखने को मौका मिलेगा। और ये भी जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ करके आए हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या एक्चुअल रोल है या नहीं है, इसके बारे में भी पढ़ने का एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त होने वाला है। यानी कि इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है बेटा, SPDF। फिर बात आई कि इसमें ग्रुप्स कितने हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो टोटल ग्रुप हैं 18 और पीरियड कितने हैं, पीरियड 7 है। अब किसी बच्चे को ये ना समझ में आ रहा हो कि ग्रुप किसे कहते हैं और पीरियड किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप का मतलब वर्टिकल कॉलम जितने भी होते हैं उसे हम ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं बेटा उसे हम पीरियड कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप किसी भी क्लास में हैं आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहली बात हमने बताया कि इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया, कहा गया। बोरबरी, रैंक एंड वर्नर, 4 साइंटिस्ट का नाम लिया हमने। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे बनाया गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखते हुए। इसमें 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, SPDF, ये 4 ब्लॉक हमने बता दिया। इसमें ग्रुप टोटल कितने हैं, 18 ग्रुप हैं। पीरियड कितने हैं, 7। और एक बात आपको पता है कि ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप, वेयर एज हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं वो पीरियड्स होते हैं। तो टोटल पीरियड हमें कितना दिखाई दे रहा है, टोटल यहाँ पर जो पीरियड है वो 7 है, यानी कि पीरियड इसमें 7 है और ग्रुप कितने हो गए, 18। अच्छा, इतनी बात तो हमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अच्छा, अब हम बात ये करेंगे कि ये जो ब्लॉक्स हैं या ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, इनके बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। इससे पहले ढेर सारे पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आया, वो कैंसिल हो गया, तब जाकर इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जो 9th-10th के बच्चे हैं वो समझेंगे, उनके लिए फायदा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी आदि कॉन्सेप्ट जो आप रटते हैं वो आज से आपको रटना नहीं पड़ेगा। वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आपको ग्रुप वाइज एनालिसिस में समझा देंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जरा गौर से सुनिएगा और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मैं बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिख दिया हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। बोरबरी, रैंक वर्नर के द्वारा दिया गया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पर विशेष फोकस किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान दिया गया। 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, ग्रुप हमारे पास 18 है, पीरियड हमारे पास 7 है, यानी 18 ग्रुप और 7 पीरियड में इस पीरियोडिक टेबल को हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल एलिमेंट जो 118 है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम कहते हैं कि इसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगले कॉन्सेप्ट में हमारे पास पीरियोडिक टेबल आ गया। खूब ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा, हमें पूरा भरोसा है कि हम आपको 100% समझा देंगे। यानी कि इस पीरियोडिक टेबल में जितनी भी बातें हैं हम आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करा देंगे। बस केवल ये बात है कि आप कितना ध्यान से इसे सुनते हैं और कितनी बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश रखें कि हमारे साथ ही अगर इसे आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी हमने एक बात बताई कि जो पीरियोडिक टेबल है टोटल 118 एलिमेंट है। आप देखिए यहाँ से 118, ये लास्ट में होगा, S1 हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप की बात हम कर रहे थे और पीरियड की बात कर रहे थे, आप ये लाइंस देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जो लाइंस बनी है, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो टोटल बेटा इसमें ग्रुप कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो टोटल ग्रुप हमारे पास कितने दिखाई दे रहे हैं,
टोटल ग्रुप हमारे पास 18 है, 3 4 5 6 7 11 12 से जाकर 18 तक है। तो टोटल जो ग्रुप हमारे पास दिखाई दे रहे हैं वो ग्रुप कितने आ रहे हैं, 18 ग्रुप। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्रुप्स आ रहे हैं वो 18 आ रहे हैं। और अगर हम 18 ग्रुप के बाद अगर हम पीरियड की बात करें कि टोटल पीरियड कितने हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा। पीरियड का मतलब ये हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप में इस पीरियोडिक टेबल को हम क्लासिफाई करते हैं। ये जो नीचे दिया गया है इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक बात और आई कि जो ब्लॉक आपने बताया सर कि 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, क्या उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कहेंगे। आप जरा गौर करिएगा, पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स पर हम चलते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहेंगे? एस ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा आपके पास अगर कॉपी ओपी होगी ना तो उसमें आप बनाइए और लिखिए साथ साथ। ये क्या कहलाएगा, ये पी ब्लॉक है और इसमें हम पी ब्लॉक के साथ एक्सेप्ट हीलियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट हीलियम। यानी कि हीलियम हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, वो किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है। केवल उसे पी ब्लॉक के साइड में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है, उसमें डुप्लेट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए हम उसको पी ब्लॉक की तरफ रख दिए हैं। क्योंकि जो 18th ग्रुप है वो नोबल गैस या इनर्ट गैस का ग्रुप है और 18th ग्रुप में हमारे नोबल गैसेस पाए जाते हैं, इसलिए हीलियम को हमने वहां पर रख दिया है। अब एक बात आपको ये पता होनी चाहिए, 3 से लगा करके ये जो 12 नंबर तक दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये डी ब्लॉक। ये क्या है? डी ब्लॉक है। और ये जो नीचे आपको सीरियम दिखाई दे रहा है, ये वाला लैंथेनम को छोड़ दीजिए, ये पोर्शन बेटा क्या है? ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो टोटल हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है कि 4 ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट सर आपने बताया वो चारों ब्लॉक हमारे समझ में आ गए। यानी कि एस ब्लॉक हमें दिख रहा है, पी ब्लॉक दिख रहा है, डी ब्लॉक दिख रहा है और एफ ब्लॉक दिख रहा है। और हमें तो एस पी डी एफ यही 4 ही तो ब्लॉक देखने थे। अगर हमें ये एस पी डी एफ ये चारों ब्लॉक दिख रहे हैं तो हमें कुछ और समझने की ज़रूरत अब नहीं है। अब ये 4 ब्लॉक दिखाई दे गए। अब इस ब्लॉक के बाद हम इसमें आगे की तरफ मूव करते हैं और अगली बात आपको बताते हैं। एक बात अभी तक आपने याद करने का तरीका पढ़ा कि आप ऐसे ऐसे याद करते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। बहुत सारे लोग जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, बेटा जी आपको ये पता होगा कि जिंक तक आपको रटा दिया गया या कुछ लोगों को कैल्शियम तक याद करा दिया गया है ना, और कहा जाता था कि यहाँ तक आपके सिलेबस में है, इतना पढ़ लीजिए आपकी गाड़ी चल जाएगी। जो 9th में बच्चे देख रहे होंगे इस लेक्चर को या 10th का कोई बच्चा अगर देख रहा होगा तो कहा जाता था कैल्शियम तक पढ़ लीजिए आपकी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अगर कोई भी बच्चा क्लास 11th और 12th का होगा तो उसे इस बात का आभास हो चुका होगा कि कहाँ तक पढ़ने से हमारी गाड़ी चलेगी। अब जरा लौट आइए यहाँ पर देखिए, इस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है, अब हम लोग ग्रुप वाइज एनालिसिस करेंगे। ग्रुप वाइज एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि जैसे फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, इस तरह से हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कैसे याद करें, सेकंड को कैसे याद करें, इधर जाएंगे 13th 14th 15th, ये ग्रुप वाइज हमें याद करना है। तो जब हम ग्रुप वाइज एनालिसिस करेंगे तो कैसे एनालिसिस करेंगे जरा वो समझिएगा कि अगर हम एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को अगर हमें पढ़ाया जाए तो हम याद करते हैं। याद करने का तरीका पढ़िएगा, बहुत आसान सी ट्रिक है और इस ट्रिक का उपयोग करके हम सारे एलिमेंट आपको याद करा देंगे और साथ ही साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम ढेर सारी बात डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्लास अगर फास्ट लग रही हो तो इसको स्लो करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इनऑर्गेनिक की जान है पीरियोडिक टेबल। अगर आपको ये आ गया तो समझिए इनऑर्गेनिक आपको बड़ी जोरदार समझ में आ जाएगी और हमें गर्व है कि इनऑर्गेनिक में आपको अगर अच्छी चीजें पता चले। देखिए फर्स्ट ग्रुप में आए, फर्स्ट ग्रुप में बेटा जो अब याद करेंगे वो ऐसे याद करेंगे, है लीना की रब से फरियाद। देखिए है लीना की रब से फरियाद, क्या याद करोगे? है लीना की रब से फरियाद। बेटा, ये देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, फर्स्ट ग्रुप तो याद हो गया, सेकंड भी याद हो गया। यानी फिर से सुनिए, हमारे साथ में पढ़ के बोलिएगा, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये तो बात हमें समझ में आ गई।
अगर हमने ये कहा कि हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, तो अब हम क्या करेंगे? काजी बोला यहाँ आओ, 13th ग्रुप में आ जाओ। 13th ग्रुप में कैसे याद करोगे? 13th ग्रुप में याद करोगे बेटा, ये देखो, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, ये इसको याद करेंगे। 14th को याद करेंगे कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, क्या याद करेंगे? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। फिर याद करेंगे, ये याद करते कहें शिव जी सुने पार्वती, तरीका समझिएगा। फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप याद करके तो देखिए। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या? फिर कल बाहर आई आंटी, हे नीलम और करीना जीते रहना, हे नीलम और करीना जीते रहना। फिर से सुनिएगा, साथ में पहले ट्रिक्स पर बात करते हैं। ट्रिक्स पे बात करने के दरमियान आज की क्लास में होगी कुछ खास, जरा देखिएगा। फर्स्ट ग्रुप यानी कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में है। 13 से 18th ग्रुप पी ब्लॉक में है, 3rd से 12th ग्रुप डी ब्लॉक में है, और ये जो लास्ट में दिया गया है एफ ब्लॉक में है। अब जरा गौर से सुनिएगा कि अगर हम एस ब्लॉक को याद कराते हैं तो क्या याद कराएंगे। अब हम आपको एक डंडे की मदद से थोड़ा समझाते हैं, तो जिससे आपको इस पाइप के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपको दिखाई देगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपको एलिमेंट दिखना चाहिए। ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, दिख रहा है, ये सेकंड है, ये आपका 13th है, ये 14th है, ये 15th है, ये 16th है, ये 17th है, ये 18th है। यहां तक आपको दिखा। आपको ये पता है एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, पी ब्लॉक के अंतर्गत हम 13 से 18th ग्रुप की बात करते हैं, इसमें कोई संशय तो नहीं है। अब जरा देखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप याद करते हैं, ठीक है, आप बोर्ड की तरफ देखिएगा क्योंकि हमें देखना कम जरूरी, बोर्ड देखना ज्यादा है। एस ब्लॉक को याद करके हम आगे बढ़ेंगे। एस ब्लॉक में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में देखिए, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए एस ब्लॉक पहले याद करेंगे, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इसको याद करेंगे बेटा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। इधर आ जाओ, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, क्या याद करेंगे? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। यानी कि हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। याद करेंगे बेटा क्या कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। ये इस प्रकार से इस ब्लॉक को याद करने का तरीका आपके सामने पेश किया जाता है द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू। आइए 13th ग्रुप में चलते हैं। यहां याद करेंगे बैगन आलू गाजर इन थैला, क्या याद करेंगे? बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या याद करोगे? बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, 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 बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। आप अगर हमारे साथ क्लास में हैं और पढ़ रहे हैं ये लेक्चर, तो ध्यान रखें कि जिस हिसाब से हम आपको याद करा रहे हैं, हमारे साथ साथ वहीं पढ़ते हुए आप बोलते रहे। भले ही लोग थोड़ा अटपटा समझेंगे, लेकिन आपको तो पीरियोडिक टेबल याद हो जाना चाहिए। जब आपके सर एक कॉन्सेप्ट को याद कराने के लिए 3 से 4 बार बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको बोलना चाहिए। इधर देखिए 14th ग्रुप में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड हमने याद कराया, कहें शिव जी सुने पार्वती, यही याद करा ना, कहें शिव जी सुने पार्वती। तो याद करेंगे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, क्या याद करेंगे?
कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। 14th ग्रुप में देखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। उसके बाद 15th ग्रुप को हम कहते हैं कि 15th ग्रुप जो है उस एलिमेंट को याद करेंगे तो तरीका बताया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या याद करोगे? न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। जब हम न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी याद करेंगे बेटा तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। क्या याद करोगे? नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ये याद हो गया। फिर 16th ग्रुप में गए तो याद करते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या याद करोगे? ओल्ड स्टाइल से टीपो तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। क्या याद करोगे? ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। ठीक है। 17th ग्रुप में जाएंगे तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। तरीका भी इसके पहले हमने बताया कि फिर कल बाहर आई आंटी। क्या पढ़े थे? फिर कल बाहर आई आंटी। तो क्या? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। क्या याद करोगे? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। फिर याद करते हैं हे नीलम और करीना जीते रहना। क्या पढ़ोगे? हे नीलम और करीना जीते रहना। 18th ग्रुप में, 18th ग्रुप में जब हम ये याद करेंगे कि हे नीलम और करीना जीते रहना, आप देख पा रहे होंगे ये आपका 18th ग्रुप है, हे नीलम और करीना जीते रहना। तो तरीका क्या पढ़ाया गया कि हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। क्या पढ़ेंगे? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। ये भी हमें समझ में आ गया। तो हम कुल मिलाकर के अब एक बात समझाएं आपको, तो हमने तरीका क्या पढ़ा? हेलिना की रब से फरियाद। ध्यान से सुनिएगा, आप बोर्ड पर देखिएगा, हम बीच में खड़े हो जा रहे हैं, इस साइड में एस ब्लॉक है, उस साइड में पी ब्लॉक है। ठीक है। अब कोशिश करिएगा कि आप हमारे साथ बिल्कुल जोरदार तरीके से आप अपने घर बैठे बैठे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे नीलम और करीना जीते रहना। यही तो पढ़ा है ना। इधर देखो, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे नीलम और करीना जीते रहना। ये तो ट्रिक हो गई। लेकिन अगर हम एलिमेंट भी, क्या सर आप हमें ऐसे ही सुनाएंगे? नहीं, आप भी हमें ऐसे सुनाएंगे। देखिए एलिमेंट कैसे याद करेंगे। अगर एलिमेंट की हम बात करें तो एलिमेंट में याद करेंगे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटीन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। तो ये बात हो गई पी ब्लॉक की और एस ब्लॉक की। हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करने का तरीका आपको बताया है और याद करके सुनाया, यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को भी हम याद कर सकते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट को भी याद कर सकते हैं। लगे हाथ एक बार फिर से अगर दोहरा दिया जाए तो सर और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से दोहरा देते हैं। फिर से अगर हम आपको बताएंगे तो ये बता पाएंगे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को याद करते हैं हेलिना की रब से फरियाद, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को याद करते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, 13th को याद करते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला, 14th को याद करते हैं कहे शिव जी सुने पार्वती, 15th को याद करते हैं न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, 16th को याद करते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, 17th को याद करते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, 18th को याद करते हैं हे नीलम और करीना जीते रहना। और याद करने के साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि अगर 13th में, अब अगर हम एलिमेंट, तो ये ट्रिक हो गई, तरीका सुनना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटीन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। ठीक है,
मुझे लगता है कि आपको ये दो ब्लॉक में मतलब हमारे पास ये जो इस साइड में एस ब्लॉक दिया गया, एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आपके सामने है, और इस साइड में जो हमारे पास पी ब्लॉक दिया गया जहां पर 13 से 18 ग्रुप का जिक्र हम कर रहे हैं, तो आपको एस ब्लॉक भी बढ़िया समझ में आ जाएगा और पी ब्लॉक भी बढ़िया समझ में आ गया होगा। हम इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब हम आपसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर डी ब्लॉक की बात करें तो ये 3rd से 12th ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 3rd से 12th ग्रुप ये हमारा क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। यानी कि अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो तीसरे ग्रुप से लगाकर 12वें ग्रुप तक की बात करेंगे। यानी कि ये जो पोर्शन इतना दिख रहा है, ये जो पोर्शन इतना दिख रहा है, ये पूरा ये क्या है, ये जो एक कलर आपको दिखाई दे रहा है ये डी को डिनोट करता है, ये हमारा एस को डिनोट करता है, ये पूरा जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है ये किसको डिनोट करता है, पी को, और ये नीचे वाला क्या है, एफ ब्लॉक को डिनोट करता है। तो हमें पता है ये ब्लॉक जो हमें दिखाए गए 4 ब्लॉक ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बेसिस पर है, यानी कि इनके जो ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट आया वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आया। तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो अपना मैटर है, बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, अभी तो केवल इतना ही पढ़ना है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। अब अगर हम बेटा की इसमें जाएं यानी डी ब्लॉक में जाएं तो जरा गौर से देखिएगा। आप देखिए डी ब्लॉक में ये 4th पीरियड से डी ब्लॉक की शुरुआत होती है। यहां से आप जरा गौर से सुनिएगा, ये यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको थोड़ा हट करके याद करेंगे, यानी अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की जाएगी आपके सामने आज की इस क्लास में। हमने कहा कि आपको 21 से 30 दिखाई दे रहा है, यानी कि जो 21 से 30 है वैसे तो आप जनरली याद किए होंगे घर पे, लेकिन इसको अगर याद कराऊंगा तो क्या याद करोगे, ये याद करते साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फे को डी क्यों जलाती हो, क्या याद करेंगे, साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फे को नी क्यों जलाती हो। फिर याद करते हैं यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। फिर से सुनना, पहले एक एक याद करा देते हैं, इसको याद करते हैं साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फे को नी क्यों जलाती हूं। तो तरीका क्या होगा, ये तो तरीका बता दिया, क्या याद करते हैं, कवि का कहना है साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। तो कहा गया इसको कि साइंस के एक टीचर हैं उनका नाम विनी कृपलानी है, उनके 3 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है फे, दूसरे का को, तीसरे का नी। तो वो फे को नी ये 3 स्टूडेंट हैं उनके मन को हमेशा क्यों जलाया करती हैं, यह कवि का कहना है। तो कहा गया साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फे कोनी क्यों जलाती हो, और इसे याद करेंगे। देखो याद कैसे करेंगे, एक एक एलिमेंट देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, क्या याद करोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे, हॉरिजॉन्टली याद करेंगे। तो आप जरा गौर से सुनिएगा, डी ब्लॉक के इस कॉन्सेप्ट को याद करने का तरीका। हमने कहा कि साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो, याद करेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या याद करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए ये वाई है यानी यट्रियम, यहाँ से याद करेंगे यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। अच्छा, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, ये तरीका है याद करने का। इसका कवि का आशय क्या है, कहना क्या है, जरा सुनिएगा। कहते हैं यारी जरा निभा यानी दोस्ती, जरा मतलब थोड़ा, निभा मतलब निभाइए। अगर आपने किसी से दोस्ती की है तो उसको थोड़ा तो निभाइए, और कहाँ तक निभाने की बात हो रही है, मौत तक निभाने की बात हो रही है। रुकावट राह पड़े, और अगर दोस्ती के निभाने में कोई उसकी राह में रुकावट आती है तो आग में कूदकर जान दे दो, ऐसा करना नहीं है। लेकिन कवि का कहना है कि यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, यानी कि कहा गया दोस्ती उतनी ही निभाइए
और कितनी निभाने की बात करें, अगर किसी से दोस्ती किया तो मौत तक निभाइए। अच्छा, रुकावट राह पड़े, अगर दोस्ती के राह में रुकावट आती है तो आग में कूद कर जान दे दीजिए, लेकिन दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, ऐसा 4D सीरीज का कहना है। यानी कि ये जो सीरीज आपके सामने दिखाई दे रही है इसका ये आशय है। अब याद कैसे करेंगे, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। थोड़ा जल्दी से बता दिया, फिर से सुनिए। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये तरीका है, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। क्या याद करेंगे, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यानी याद किया था कि ये जो ऊपर वाली सीरीज है यानी कि 10 की, यहाँ पर हमने पढ़ा साइंस टीचर विनी कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। याद करते हैं, साइंस टीचर विनी कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। कहें ठीक है, कूद जा, तो कहें ठीक है। कैसे याद किया, साइंस टीचर विनी कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। याद करने का तरीका बताया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या याद करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यारी जरा निभा, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। अगर किसी बच्चे को ये याद ना हो पाए तो 5-5 के पार्ट में इसे तोड़ ले जाए। कैसे याद करेंगे, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर याद करते हैं, यहाँ एक्चुअली जो La यहाँ लिखा है वो यहाँ होगा और जो AC यहाँ लिखा है वो यहाँ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम याद करेंगे, अगर La हमारा ऊपर चला जाए, चला जाने का मतलब ये हुआ कि इसको हम ले ही चलते हैं। तो ले कैसे चलेंगे, इसको हम La यहाँ पर लिख दें और AC को यहाँ लिख देते हैं। तो इसको याद करेंगे कैसे, जरा देखना, ये ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। क्या कहते हैं कि ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। क्या, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। तो क्या याद करेंगे, तरीका देखिए, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। यहाँ कवि का क्या आशय है, यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि जो हफ्ता वसूली करते हैं, ठीक है, वो बड़े सम्मान के साथ, प्यार के साथ ये थोड़ा ना कहते हैं आप हफ्ता लाइए, नहीं, वो कहते हैं ला हफ्ता, हफ्ता लाओ, वरना उधर इधर
पिटाई और होगी। इसका मतलब उधर बॉस तो पिटबे करेंगे, हम पहले पीट के ले चलेंगे। इसका मतलब यही है कि ला हफ्ता वरना रे। ये तो आपको पता होगा संबंध बोधक कारक, का की के रारी रे, तो ये रे हो गया। तो कहा गया कि ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ये तरीका हो गया याद करने का, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एलिमेंट क्या है? लैंथेनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम। फिर से सुने, लैंथेनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम। लैंथेनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। लैंथेनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। लैंथेनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। लैंथेनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। देख पा रहे हैं आपको? ये हम पढ़ा दिए आपको। इसके बाद वाला भी एक बार आप भी अपने आप से बोलकर इसको देखिए। लैंथेनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। इस प्रकार से हम इसे याद कर लेते हैं। अब एक बड़ा लफड़ा और है। बड़ा लफड़ा ये है कि अगर हमें इसके और आगे की तरफ चलना है तो हम क्या याद करेंगे, जरा वो समझिएगा। इसके आगे चलने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम थोड़ा सा ये सोच लें कि ये जो नीचे वाला एक कॉन्सेप्ट अभी बच गया ना, यहां से लगाकर यहां तक बचा हुआ है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, अब तो ये रटने वाली चीजें खत्म हो गई, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब हम कहते हैं कि अगर हम ये जो इधर के दिए गए ये एफ ब्लॉक में एक्चुअली होता क्या है, 55, 56 और ये 57 है। 57 और ये हमारा 87, 88 और ये 89 है। एक्चुअली ये जो दोनों सीरीज है वो यहां पर नहीं है, ये एफ ब्लॉक है, ये यहां नहीं है। ये ऐसे आप ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ के ऐसे सीधा कर लीजिए और यहां ले जाकर के लगा दीजिए, तो ऐसे हो जाए। यानी कि ये जो ऊपर वाला है ये लैंथेनम के बाद ये ऐसे है, एक्टीनियम के बाद ये थोरियम से लगाकर ये ऐसे बाहर में निकला हुआ। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लैंथेनम हो वो ऐसे है, ऐसे। लैंथेनम के बाद ये जो एलिमेंट्स दिए गए ना ये ऐसे लगे हुए हैं बाहर की तरफ, 3D में लटके हुए हैं। तो 57 के बाद हम कहाँ आएंगे, 58, 59, ठीक है, 60, 61, कहाँ तक जाएंगे, 71 तक जाएंगे। 71 के बाद फिर कहाँ लौट के आएंगे, ये 72 पर लौट के आएंगे। तो ये इस तरह से, ऐसे ही 89 है, 89 के बाद ये 104 है बगल में, और ये 57 के बाद 72 है। तो 58 से 71 ऐसे बाहर में है और 52 यहाँ है। ऐसे 90 से 103 तक यहाँ है, फिर 104 यहाँ है। इसका मतलब यहाँ से हमें समझाया गया कि ये जो दो सीरीज हैं इसमें पहले वाले को लैंथेनाइड कहते हैं और दूसरे वाले को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड। ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी यहाँ से मैच करती है और आगे जाने पर जो ग्रुप वाइज सिमिलरिटी थी वो खत्म हो जाती। इसको याद करने का तरीका आप समझ लीजिए, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। याद करने का तरीका ये है, ये सीरियम, प्रेसियोडायम, नियोडायम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ऐसे करके हम पूरे एलिमेंट्स को याद करते हैं। लेकिन इसके तरीके क्या हैं, अगर इसकी बात करें तो तरीका आप नोट करिए कहीं साथ साथ। हम याद करते हैं सीने पर, इसको छोड़ दीजिए, ये तो ऊपर से याद हो गया। इसे याद करते हैं, सीने पर नड़िया प्रेम की समाई। लिखते चलें, सीने पर नड़िया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम यूं ही लाजवाब हो। सीने पर नड़िया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम यूं ही लाजवाब हो। सीने पर नड़िया प्रेम की समाई, देखो इधर देखो, सीने पर नड़िया प्रेम की समाई, यूं गदगद
तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। तो सीने पर नड़िया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। तांगे पर उनकी नजर पड़ी, सुनना एक्टिनाइड सीरीज कैसे याद करेंगे। तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की, एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की, एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। तो इसको याद ऐसे करेंगे कि तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की, एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। तो ये इधर से याद करेंगे। इधर से याद करते हैं, सीने पर नड़िया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की, एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। कहें ठीक है, यहां तक भी गाड़ी ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, 57 के बाद 58 से 71 ये याद किया, 72 से आगे हमें तरीका पता ही है। 89 के बाद 90 से 103 ये याद किया, लेकिन अभी ये जो 104 दिख रहा है ये भाई साहब, यहां से लगाकर ये ओजी, इनके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। देखिए अब जैसे लोग कहते ए जी ओ जी, तो सुनो जी सब यहां पर है। ए जी ओ जी मिला, ए जी सिल्वर, ओ जी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सुनो, लौटाओ। अब ये जो 104 से 118 तक के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम एलिमेंट साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर रखे गए, यानी जो साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की उनके नाम के आधार पर ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स का नाम दिया गया। अब लफड़ा ये है कि अगर उनके नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया तो थोड़ा सोचनीय विषय हो गया। अब हम कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। हम कहते हैं कि इनको एक तरीका, जैसे अब रदरफोर्ड ने खोजा तो रदरफोर्डियम, मेंडलीव ने खोजा तो मेंडलीवियम, कैलिफोर्निया में खोजा गया तो कैलिफोर्नियम, ठीक है। अब इस तरह से तो लफड़ा हो जा रहा था, याद करने में भी कठिनाई हो रही थी। तो हुआ क्या कि जो एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका नाम उनके द्वारा डिस्कवरर जो थे उनके नाम पर या उनके देश के नाम पर ऐसे रखा गया, तो उनको थोड़ा सा हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट का मतलब उसका हम आईपीएसी नेमिंग करते हैं। आईपीएसी नेमिंग का मतलब, आईपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएसी एक ऐसा तरीका है जो इंटरनेशनल लेवल पर जिसके हम नेमिंग की बात करते हैं। तो हम कहते हैं उसमें इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम नाम रखेंगे तो 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, ठीक है, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वाड कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, फिर 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं और 9 को इन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन। इसके बेसिस पर हम नाम रखेंगे। अब इसके बेसिस पर नाम रखने का मतलब कि सपोज करिए 104 किसी का नाम है। अब 104 किसी का एटॉमिक नंबर है, तब इसका नाम क्या होगा? 1 को अन कह दिया, 0 को नील कह दिया और 4 को क्या कहें? क्वाड, और लास्ट में IUM लगा देंगे। तो देखिए अन, नील, क्वाड और लास्ट में ईएम, तो इसका नाम हो जाएगा अननील क्वाडियम। क्या नाम हो जाएगा? अननील क्वाडियम। इसका सिंबल क्या बनेगा? UNQ। क्या सिंबल होगा? UNQ। तो इसका नाम हो गया अननील क्वाडियम और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो वो बन जाएगा बेटा जी UNQ। ऐसे ही मान लीजिए 118 नंबर पे ये है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका नाम लिखना हो तो 118 है तो सिंबल तो UUO हो जाएगा और नाम क्या होगा? अन ऑक्ट, फिर लास्ट में ईएम लगा देंगे तो नाम होगा अनऑक्टियम। ठीक है। 111 नंबर पे आइए UUU, फिर नाम क्या होगा? अनियम, अनियम। तो इस तरह से हम
यहाँ पर सबका नाम लिख सकते हैं। जैसे 104 है, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिलिनियम, अननिलियम, अननियम, अननबाइयम, अनट्राइयम, अनन क्वाडियम, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम, अनन ऑक्टियम। ये 118 तक के एलिमेंट्स का नाम हो गया। हमें कुल मिलाकर थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा है कि ठीक है, गाड़ी सही चल रही है। एक बात और अच्छी लगी कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल। सेकंड वाले को क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये जो 11th ग्रुप देख रहे हो इसे क्या कहते हैं, क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसके सिक्के बनते हैं, क्वाइंस बनते हैं। तो 11th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इसे हम क्वाइनेज मेटल कहते हैं। जो 12th ग्रुप के एलिमेंट हैं ये नॉन ट्रांजिशनल कहलाते हैं। अभी आगे बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। जो 13th ग्रुप के एलिमेंट हैं, आप देखिए बोरॉन के परिवार के लोग हैं, इसे बोरॉन फैमिली कहते हैं। 14th ग्रुप के है तो कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, या इसे हम नाइकोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइकोजन। पी साइलेंट है, NiCOGEN। नाइकोजन का मतलब ये हुआ कि ये फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो 15th ग्रुप कहीं लिख लो अपने कॉपी में, क्योंकि बोर्ड में हमारे स्पेस नहीं है, हम बता नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तो इसे हम नाइकोजन कहते हैं, यानी कि ये फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम 16th ग्रुप में जाएं तो 16th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इसे हम ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के परिवार के लोग हैं ये। और या फिर इसे हम प्यार से क्या कहते हैं, काल्कोजन। क्या कहते हैं, काल्कोजन। तो काल्कोजन का मतलब होता है ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है। क्या होगा, काल्कोजन। अगर ऐसे लिख दो, यही लिख दो, काल्कोजन, तो ये क्या कहलाएंगे, ओर फॉर्मिंग कहलाएंगे। और 17th ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन। हैलो मतलब होता है सॉल्ट, ये ओर का फॉर्मेशन करते हैं, ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है। यानी जो हैलोजन ग्रुप होता है वो 17th ग्रुप होता है और ये एलिमेंट्स ओर फॉर्मिंग होते हैं। और जो 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं ये नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम होगा बेटा, या तो नोबल गैस कह लीजिए या फिर इनर्ट गैस कह लीजिए, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी 1 होती है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और ये मोनोवैलेंट कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर से सुनना, आपको जो 9th 10th वाले हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का। जो रोना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मार याद 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1, वो अब खत्म कर दे जाइए, यहाँ पूरा सब एक साथ तैयार करा देंगे। हमने ये कहा कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, यानी जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आउटर मोस्ट सेल में सबके एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसमें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो लूज करने के बाद यह मोनोवैलेंट कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे, ये मोनोवैलेंट कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी 1 है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता रखते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्या करेंगे, मोनोवैलेंट कैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के अंदर ये क्षमता है। अगर हम सेकंड ग्रुप में जाएं तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, वैलेंसी 2 होती है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता रखते हैं। कितने को, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये डाईवैलेंट कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। इधर आ जाइए, ये 13th ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और इसमें बोरॉन को छोड़ दीजिए, बाकी जो नीचे एलिमेंट हैं यहाँ देखिए ये अलग कलर से हैं, ठीक है, ये मेटलॉइड्स हैं, अभी बताता हूँ। ये नीचे वाले 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता रखते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और इनकी वैलेंसी भी क्या होती है, 3 होती है। 14th ग्रुप देखिए, 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी क्या कहानी है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 4 होते हैं, और इनकी वैलेंसी भी क्या होती है, 4 होती है। लेकिन ये 4 को लूज और गेन नहीं करते, इनके साथ क्षमता ये है कि ये 4 को लूज गेन नहीं करते, बल्कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कोवेलेंट कंपाउंड का जनरली फॉर्मेशन करने लायक है। अगर हम 15th ग्रुप में जाते हैं तो ये जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं
ये नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 15th में 5 है लास्ट में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, लेकिन इनकी वैलेंसी 8 - 5 = 3 होगी, यानी कि इनकी वैलेंसी 3 होती है। ये नॉन मेटल, इसमें ऊपर के 2 हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसे हम नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत कंसीडर ज्यादातर करते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 को गेन करेगा तो 8 बना लेगा। 16th ग्रुप में आइए तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और जनरली ये 8 - 6 यानी कि 2 इसकी वैलेंसी होती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, आप क्योंकि 6 को लूज नहीं कर सकता ना और 2 को गेन कर सकता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक बिहेवियर है, साइज में छोटा है। 17th ग्रुप में आओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और वैलेंसी 8 - 7 = 1 होती है और 17th ग्रुप के एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, ये मोनोवैलेंट कैटायन बनाएंगे, डाईवैलेंट कैटायन बनाएंगे, ये ट्राईवैलेंट कैटायन बनाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। ये 3 को एक्सेप्ट कर रहा है 15th वाला तो ट्राईवैलेंट एनायन बनाएगा, ये 2 को एक्सेप्ट कर रहा है तो डाईवैलेंट एनायन बनाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर सकता है ना। तो देखिए ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, ठीक है, सेलेनाइड आयन। इधर देखिए एक को गेन करेगा तो फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हैलाइड आयन, एस्टेटाइड आयन, ऐसे बनता है। तो आयन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। 18th ग्रुप के एलिमेंट, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, वैलेंसी 0 है, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, नोबल होते हैं, इनर्ट होते हैं। जरा गौर करिएगा, मोनोवैलेंट कैटायन बनाएंगे यानी अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखने की क्षमता है, H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन। देखो इधर सेकंड ग्रुप वाले 2 को लूज कर सकते हैं, डाईवैलेंट कैटायन बनाएंगे, Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Ra2+, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम। इधर देखो 13th ग्रुप में आइए, बैगन को छोड़ दीजिए, बोरॉन को छोड़ दीजिए, नीचे वाले देखो Al3+, Ga3+, एल्युमिनियम आयन, गैलियम आयन, ये 3 को लूज करेगा, ट्राईवैलेंट कैटायन बनाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, इनको छोड़ दो, इधर आओ, ये देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अब इसमें एक बात पहले समझ लेते हैं कि आपको ये बोरॉन दिख रहा है, सिलिकॉन दिख रहा है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये 7 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं जो जिगजैग लाइन में ऐसे करके दिखाए हैं, ये देखिए। तो ये जो है ये क्या है, मेटलॉइड्स है या सेमी मेटल है। आगे जाने के बाद बोरॉन और पोलोनियम हट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ये पूरे क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी होती है, तो ये मेटलॉइड्स कहलाएंगे। इसका मतलब ये जो आपको जिगजैग लाइन में दिखाई दे रहा है, इसको याद करने का तरीका है, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। क्या याद करेंगे, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्या याद करते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं, या इसे हम सेमी मेटल के नाम से जानते हैं। इनके लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल है, और इनके राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। लेफ्ट में मेटल होता है और राइट में क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये बीच वालों के पास मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों पाई जाती है। तो लेफ्ट साइड में मेटल है, यानी कि किसी बच्चे को छोटी क्लास या बड़ी क्लास कोई भी हो क्लास, आप नहीं भूल सकते ये बात, क्योंकि मेटल पाए जाते हैं मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड की तरफ। यानी ये जो मेटलॉइड्स हैं इनके इस तरफ जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये मेटल हैं, और ये जो इधर वाले हैं इनके राइट साइड में जो दिखाई दे रहे हैं वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल और मेटल को सेपरेट करने के लिए ये मेटलॉइड या सेमी मेटल मार्केट में आया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको जोरदार समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक बात और कि ये एलिमेंट है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ट्राईवैलेंट एनायन बनाएंगे, तो N3 - P3 - नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ये क्या करेंगे, O2 - H2 - Fe2 - ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, सेलेनाइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, एस्टेटाइड आयन। इस तरह से हम इसकी बात करते हैं। तो यार बड़ी बात हो चुकी है, यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा और बड़ी नॉलेज भी आज की क्लास में आपको मिलेगी। और हमने जैसा पहले कहा था वैसा ही पढ़ा रहा हूं। हमने कहा था
कि जो वादा किया है वो निभाएंगे, आए हैं सिखाने तो सिखा कर जाएंगे। इसी बात के साथ एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 14 होते हैं। दादा रे सुनो, ये देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और ये 6 7 6 13, और ये हीलियम बाबू जो इधर जाकर बैठे हैं ये किसके हैं? ये देखो एक्सेप्ट हीलियम है, ये पी ब्लॉक के नहीं है, ये एस ब्लॉक के हैं। इनके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 लिखते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में s में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो हीलियम भाई साहब यहाँ है, ये वहां इसलिए गए क्योंकि ये नोबल गैस है, नोबेलिटी की वजह से इनको 18th ग्रुप में रखा गया। हीलियम को उठा खट पटक दोगे यहाँ, इसका मतलब 7 इसके साथ 7 14 हो गए। इसका मतलब जो एस ब्लॉक है उसमें 14 एलिमेंट है। क्लियर हो गया? पी ब्लॉक में देखो 6 क्रॉस 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक पीरियड में 6 हैं, यहां पर 6 12 18 24 36। अब देखो ऐसे कर लोगे तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 36, यानी 6 × 6 36, यानी कि टोटल हमारे पास जो पी ब्लॉक में एलिमेंट है वो 36 है, एस ब्लॉक में 14 है, और डी ब्लॉक में भाई आया हूं, ये देखो 4 × 10, 4 पीरियड है, हर पीरियड में 10 है, तो 4 × 10 कितना आ जाएगा? 40। यानी कि हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक में हमारे पास ये इतने पोर्शन में कितने एलिमेंट आए? 40। इसमें कितने आए? 40। यानी कि डी ब्लॉक में हमारे पास 40 एलिमेंट है। और अगर एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो एक में कितने? 14। ये सीरियम, इन दोनों भाई साहब उठा के सन्न से यहां ले गया हूं, तो ये जो बचे हैं कितने? 14। 14 × 2 कितना हो गया? 28। यानी कि इधर 28, इधर 40, इधर 36, इधर 14, यानी कि 14 36 40 और 28 है ना। और कोई पूछे लैंथेनाइड में कितने हैं तो 14, एक्टिनाइड में कितने हैं तो 14, 14 + 14 28, तो यानी कि टोटल 28 होंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इतनी बात तो हम समझ गए कि ये डी ब्लॉक का क्या चक्कर है, कैसे है, कितनी बातें है ना। तो अभी तो पीरियोडिक टेबल खत्म हो नहीं रहा, ये तो पीरियोडिक टेबल का बेसिक आपको समझ में आया है, यानी कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक समझ रहे थे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, वो ये कि एफ ब्लॉक शुरू कहां से होता है? 58 से शुरू होता है, 71 पर खत्म होता है, और ये क्या है? 90 से शुरू होता है, 103 पर खत्म होता है। यानी 58 से 71 और 90 से 103। अच्छा, उसके बाद इसमें देखिए 21 से 30 क्या होगा? इसमें 21 से 30, 21 से शुरू हुआ, 30 पे खत्म हुआ, 39 से 48, ठीक है, 21 से 30, 39 से 48, और ये क्या है? लैंथेनम 57, फिर 72 से 80, 57 72 से 80, क्योंकि 58 से 71 तो एफ ब्लॉक है, और फिर यहां आए तो 89 90 से 103 एफ ब्लॉक में हो गया, तो 89 104 से 112। ये बात समझ में आ गई? कहे हाँ यार ये भी समझ में आ गई। अब आपको एक बात ये याद रखना है कि ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसके एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं। तो क्या याद करोगे? 2 10 18 36 54 86 118। इसका मतलब 2 10 18 36, 2 10 18 36 54 और 86 118। ये याद कर लोगे तो एक कम कर दोगे तो इधर भी निकल आए, है ना। तो इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। और आपको बता दें कि अगर वो 2 है तो ये 1 होगा, वो 10 है, वो 2 है तो ये 3 होगा, ये 10 है तो ये 11 होगा, वो 18 है तो ये 19 होगा, वो 36 है तो ये 37 होगा, वो 54 है तो ये 55 होगा, वो 86 है तो ये 87 होगा, है ना। कितनी प्यारी चीज है। और वैसे भी आप केवल इस चैप्टर को देख पा रहे होंगे, क्या जानदार चैप्टर आपके सामने, इसके हलक में से हाथ डाल के निकाल दिया हूं। अगर एक बादो ना आए तुमको पीरियोडिक टेबल, तो सोचो बच्चा तुम्हारा ही कौनो कमी है, हमारा कौनो कमी नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का पूरा प्रयास इस लेक्चर में कर चुके हैं। और अभी इस पीरियोडिक टेबल में इतना ही नहीं है, अभी इस पीरियोडिक टेबल में अब तो चलेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक तो केवल ऊपर ऊपर से समझ रहे थे पीरियोडिक टेबल, तुम कैसे दिखते हो, कैसे बने हो, कौन कौन है तुम्हारे अंदर। अभी तो हाइड्रोजन अकेला कहता है मैं किसी से किसी भी वक्त कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता हूं, मेरी साइज पे मत जाइएगा। इस तरह के तमाम विषयों पर भी चर्चा करने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे
आने वाले समय में और बहुत जोरदार तरीके से मिलेंगे। और आपको अब क्या सिखाएंगे, जो नया लेक्चर लेकर आएंगे, अगर सचमुच में आप इतना समझ चुके हो और नया कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हो, यानी आपको भी लगता है कि हमें हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद हो जाए, ग्रुप वाइज एटॉमिक नंबर आ जाए, कोई एटॉमिक नंबर अगर दे दिया जाए तो उसका एलिमेंट का नाम बता सकें, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए तो उस एलिमेंट का नाम बता सकें, किसी एलिमेंट को दे दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सके, किसी एलिमेंट की पोजीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड बता सके, किसी एलिमेंट की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ये बता सके, किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर बता सके, किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट बता सके, आयोनिक स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्ट ट्रिक पीरियोडिक टेबल से सॉल्व कर सके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए दर दर भटकना ना पड़े, पीरियोडिक टेबल एक जहन में अगर आपके सेट हो जाए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खट से निकाल सके। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब एक झटके में मिलेगा नए लेक्चर में। तो नया लेक्चर अगर आप सचमुच में चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको नया लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर इन्फॉर्म करें। हम नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे और फिर मिलेंगे और फिर मिलेंगे। तो हम नए लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि क्या सच में पीरियोडिक टेबल के जो कॉन्सेप्ट आपके सामने बक दिए गए थे वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं। मनसा कुमार यादव आने वाली नई लेक्चर में, नई क्लास में, जो द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर जल्द ही अपलोड हो जाएगी। अगर आज आपने कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट किए और आपने बताया कि आपको रिक्वायरमेंट है और आज का ये लेक्चर आपको जानदार समझ में आ चुका है, तो आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ही हमारा मोटिवेशन है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर मिलेंगे और नए लेक्चर में हम लोग फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्लास 9, 10, 11, 12 के सभी बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।